नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की। डायरेक्ट सेंटेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं, उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों को 2 क्वेश्चंस मैंने करने के लिए एज ए होमवर्क आप लोगों को दिए थे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा देता हूं। होपफुली आप लोगों ने ट्राई करा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, इसमें हमारे पास द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीस लेटर्स। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें तो द टाइपिस्ट सब्जेक्ट एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। द टाइपिस्ट द टाइपिस्ट सेड, हमारे पास सेड के बाद में टू नहीं दिया हुआ है तो सेड का सेड आ जाएगा। और कनेक्टर के तौर पे इसको कनेक्ट करने के लिए किस कंजक्शन का यूज होगा? दैट का। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन के तौर पे किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। आई की बात करें, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है? द टाइपिस्ट है। और इसका हम वैसे देखें, नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से देखें तो इसका हमारे पास ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द टाइपिस्ट सेड दैट ही। अब हैव हमारे पास आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। तो अब हम इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रह जाएगी। आगे हमारे पास क्या आएगा? ऑल आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए दीज का, दीज हमारे पास एक एडवर्ब है, इसको हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? दोज में चेंज हो जाएगा। दोज, ऑल दोज लेटर्स एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हुआ। क्या बना? The typist said that he had typed all those letters. ये करेक्टली हमारे इनडायरेक्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? He said this is my pen. तो इसको चेंज करें इनडायरेक्ट फॉर्म में तो हमारे पास सब्जेक्ट एज इट इज रख लो। सेड के बाद में टू नहीं दिया हुआ तो सेड का सेड आ जाएगा। यहाँ पे यदि टू दिया हुआ होता तो हमारे सेड टू को हम चेंज कर देते टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे सेड के बाद में टू नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज इसको रहने दो। अब हमारे पास कंजक्शन के तौर पे क्या आएगा? असर्टिव सेंटेंस है तो दैट आ जाएगा। और आगे हम बात करें तो हमारे पास दैट आ गया। अब हमारे पास दिस इज सब्जेक्ट का, आगे वाले पार्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट है तो दिस को हम किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज कर देंगे। और इज को हम वॉज में चेंज कर देंगे। और माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही का हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगा? हिम, हिज आ जाएगा। हिज पेन। तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या करेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म बना? ही सेड दैट वाज हिज पेन। ये हमारे पास करेक्ट इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बन गया। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात करी प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट टेंस हमारे पास दिया हुआ हो तो हम कैसे उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखने वाले हैं यदि हमारे पास सेकंड केस है कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें हम ये सीखेंगे यदि हमारे पास पास्ट सेंटेंस आ जाए, पास्ट टेंस आए किसी भी सेंटेंस में तो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो 2 नंबर कॉन्सेप्ट की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो लिखिए पास्ट टेंस यदि हमारे पास आता है तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। एक मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस लिखता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 11 नंबर हमारा एग्जाम्पल रहेगा। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा, इसमें हमारे पास दिया हुआ आई सा him yesterday, him yesterday। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। चलिए इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। वन बाय पॉइंट टू पॉइंट में आप लोगों को साथ के साथ बताता भी चलता हूं। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, एज इट इज लिख दो, कोई इशू नहीं है। सेड टू है, सेड के बाद में टू आया है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही टोल्ड। अब आगे हमारे पास टोल्ड के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्या दिया हुआ है? मी दिया हुआ है। और हमारे पास यहाँ पे इसको हटाने के लिए कंजक्शन किसका यूज होगा?
दैट का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट कनेक्टर का यूज करते हैं। कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं? दैट का करते हैं। आई हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है। तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आ जाएगा। He told me that he आगे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये किसको शो कर रहा है? ये बता रहा है कि हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। जब इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, यानी कि ही के साथ में हमारे पास हैड वर्ब आएगी। क्या आएगी? हैड वर्ब आएगी। और हैड आया है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन। अब हमारे पास हिम एज इट इज आ जाएगा। और यस्टरडे का हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यस्टरडे की जगह पे क्या आ जाएगा? द प्रीवियस डे, या फिर हम इसको कह सकते हैं द डे बिफोर। ये हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। होपफुली ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 है। 12 में बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, हमारे पास्ट टेंस को बताने वाला ये क्वेश्चन है। तो लिखिए, पहले आप लोग एग्जांपल नंबर 11 तो हमने नोट डाउन कर लिया। 12 लिखिए। 12 में हमें क्या दिया हुआ है? ही सेड। थोड़े वेरिएशन कर रहे हैं जिससे आप लोगों को थोड़ी चीजें सीखने को मिले, नई चीजें सीखने को मिले। जब भी आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे पास क्या दिया हुआ है सेंटेंस में? ही सेड इट वॉज रेनिंग हार्ड। ये हमारे पास सेंटेंस है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस और लिख देता हूं मैं, इनको फिर हम साथ के साथ ही सोल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14। ये 3 एग्जाम्पल में साथ के साथ नोट डाउन करता हूं, फिर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस होंगे। ठीक है, आई हैड, ही सेड, आई हैड, थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लोग तीनों एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करते चलिए। आई हैड लंच, आई हैड लंच। 14 नंबर एग्जाम्पल भी साथ के साथ नोट डाउन करिए। इसमें क्या है? ही सेड inverted comma start, it had been raining hard। अब इन तीनों को हम इनडायरेक्ट में चेंज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 12 नंबर एग्जांपल को चेंज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? He said it was raining hard। हमारे पास सब्जेक्ट एज इट इज लिखो, फिर हमारे पास सेड है, इसके बाद में टू नहीं दिया हुआ तो हमारा इसका टोल्ड में चेंज नहीं होगा, एज इट इज सेड का सेड ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ही सेड। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से कनेक्ट कर दो। आगे हमारे पास इट, हमारे पास थर्ड पर्सन है तो इसको इट का इट ही रहने दो, ये किसी में चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट इट। अब वोज हमारे पास कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। और वहां पे वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैड बीन आती है। तो यहाँ पे वोज की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा तो रेनिंग लिख दो। और आगे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, हार्ड एज इट इज आ जाएगा। ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बन गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज आ गया, सेड के बाद में टू वगैरह नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए इसको
दैट कंजक्शन से कनेक्ट कर देंगे। आई हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही आ जाएगा। और हेड हेड यानी कि ये किसको शो कर रहा है, हेड हेड हमें बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा वो भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, इसके अलावा किसी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हमारे पास हेड आ जाएगा, और इसकी हैव की थर्ड फॉर्म हेड आ जाएगी, और लंच एज इट इज आ जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, he said it had been raining hard। ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टेंस एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, एज इट इज लिखो। सेड के बाद में टू वगैरह नहीं है तो इसको सेड ही लिखेंगे, टोल्ड वगैरह नहीं लिखेंगे। क्यों, सेड के बाद में टू होता तो टोल्ड लिख देते, अदरवाइज सेड का सेड ही आता है। अब असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा वगैरह और कोमा की जगह पे हमारे पास कनेक्टर जो आएगा, कंजक्शन जो आएगा वो दैट आ जाएगा, ठीक है। इट हमारे पास थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट एज इट इज लिख दो। हैड बीन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, हैड बीन रेनिंग हार्ड, इसमें बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। टेंस वगैरह में कोई चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि हमारे पास कहीं पे भी पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो उसका कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमारे पास प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस का ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर का हम नहीं बना सकते, तो इसलिए अब हम मॉडल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग देखेंगे, हम मॉडल का प्रयोग देखेंगे, जहां पे हम विल और साल का प्रयोग भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मॉडल्स वगैरह के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे यदि हमारे पास कोई मॉडल वर्ब आती है तो उसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे। ये पैसिव मेरे जवाब पे इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव ही डिस्कस करा था, काफी दिनों तक हमने 8-10 क्लासों में उसको फिनिश करा, इसलिए वो ही नाम बार बार मेरे जवाब पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए छोड़िए इस मुद्दे को, हम अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा 15 रहेगा। तो लिखिए, मॉडल से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है 15 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। he said I will go there। he said I will go there। अब इसमें देखिए हमारे पास इसका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा। इसमें सिंपली आप लोग ही को एज इट इज लिख दो, ये हमारा सब्जेक्ट है। सेड के बाद में टू वगैरह नहीं है तो एज इट इज लिखो सेड, और हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजक्शन आ जाएगा दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमारे पास ही आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को जब टेंस बता रहा था तब ये बताया था कहीं पे भी आपको विल दिखे तो विल को आप लोगों को वुड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, वुड में चेंज करना है। और वुड को विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में कर देंगे। वर्ब हमारे पास गो की गो रह जाएगी, देर का देर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा 16 रहेगा। 16 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, he said to me, he said to me I will be seeing my doctor this evening, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। अब देखो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे ये चेंज होगा देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
इसमें क्या दिया हुआ है, ही सेड टू मी, यहाँ पे ही हमारे पास सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, सेड के बाद में टू लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज लिखो, सेड टू हमारे पास आया तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से टोल्ड में चेंज कर देंगे। हमारे पास यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे चेंज करते, वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम असर्टिव सेंटेंसेस ही स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ही टोल्ड, आगे ऑब्जेक्ट लिख दो, टोल्ड के बाद में मी आ जाएगा। कंजक्शन के तौर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट आ जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास विल है, विल को हम किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। मैंने लास्ट एग्जांपल में ही ये चीज बताई थी। बी है तो बी को एज इट इज रख दो, विल का वुड हो जाएगा, लेकिन आगे जो हमारे पास वर्ब वगैरह दे रखी है वो एज इट इज आएगी। बी सीइंग, सीइंग माई, अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन को बता रहा है तो ही के हिसाब से हिज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हिज डॉक्टर, हिज डॉक्टर दिस इवनिंग, यानी कि दिस का हमारे पास क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट में दैट बन जाएगा, दैट इवनिंग। होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ। एग्जांपल नंबर हमारा 17 रहेगा। 17 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड, ही सेड। अब देखो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके मैं बताऊंगा 16 और 17 को क्या डिफरेंस है। आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, बाय मंडे। ये हमारा सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट एज इट इज लिखो, हमारे पास ही है, सेड के बाद में टू नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे केवल और केवल सेड का प्रयोग होगा। यदि दैट का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि सेड के बाद में टू होता तो हम दैट का प्रयोग कर सकते थे, अदरवाइज हम यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे हमारे पास कनेक्टर के तौर पे दैट का प्रयोग होगा, असर्टिव सेंटेंस है तो। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। विल का हमारे पास चेंज होगा और वुड आ जाएगा। बाकी हमारा एज इट इज रहेगा, वुड हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड दी, completed the work by Monday। ये हमारा करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बन गई। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। 18 के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 18 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ही सेड टू हर, थोड़ा सा डिफरेंस करके मैं आप लोगों को कुछ चीजें कन्वे करना चाह रहा हूं जो कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल भी होंगी। कहां पे हमारे पास सेड आएगा, कहां पे टोल्ड आएगा, कहां पे क्या होगा, वो सारी चीजें ही मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराने का यहाँ प्रयास कर रहा हूं। विल हैव बीन सीइंग, यहाँ पे हमारे पास किसका प्रयोग हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। तो देखो इसका हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। 10 years of my prison life by 2027। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ था। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, एज इट इज चेंज हो जाएगा ही में, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेड टू है, सेड के बाद में टू दे रखा है तो ये हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टोल्ड और सेड दोनों दिया हुआ होता तो कौन सा सही होता, सेड की बजाय हमारा टोल्ड ज्यादा सही माना जाता। ठीक है, टोल्ड हर। अब आगे हमारे पास ये असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन के तौर पे दैट का प्रयोग होगा। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग हमारे पास ही आ जाएगा। विल का वुड हो जाएगा और बाकी एज इट इज लिख दो। वुड हैव बीन कंप्लीटिंग
completing 10 years of a माई है, वो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीज आ जाएगा, हीज प्रिजन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब आप सेंटेंस देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको माई दिया हुआ मिलेगा, एक में हीज दिया हुआ मिलेगा। तो जहां पे हीज होगा वो सही होगा, माई वाला सही नहीं होगा। हीज प्रिजन लाइफ बाय 2027, ये हमारा इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए लिखिए, इसको नोट डाउन करिए। ही सेड आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। इसमें आप लोगों को बेसिकली दो चीजें बताने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। एक, हमारे पास सब सेड दिया हुआ होता है तो कैसे उसका इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, हमारे पास कैन वर्ब दी हुई होती है तो उसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट एज इट इज लिख लो। सेड के आगे टू नहीं दिया हुआ तो सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे सेड ठीक माना जाएगा, टोल्ड का प्रयोग ठीक नहीं माना जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से कंजक्शन दैट आ जाएगा। आई हमारे पास सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। कैन का मैंने आप लोगों को बताया था, वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैन जहां पे भी दिखे उसको कुड में चेंज कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारे पास एज इट इज इट आ जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 3 क्वेश्चन में अब एक साथ लिखवा देता हूं, तीनों आप लोगों को करने हैं एज ए होमवर्क। आप लोगों को तीनों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन एज ए होमवर्क के नोट डाउन करवा देता हूं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब मैं 20 नंबर क्वेश्चन लिखवाता हूं। 20 नंबर क्वेश्चन लिखिए। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ही सेड आई मस्ट गो देयर। मस्ट हमारे पास दिया हुआ होता है तो इसको दो तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बना सकते हैं, एक मस्ट से और एक हैड टू से बना सकते हैं। तो इसका बनाइए, दोनों तरीके से बनाइए। मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू मी इट मे रेन टुडे। अब यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को कि यहां सेड टू को ध्यान से चेंज करना है, मे को चेंज करना है और टुडे को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूं वो है, ही सेड I will come by bus to work here। अब इसमें क्या क्या चेंज करना मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। सेड का ध्यान रखना है। सेड के बाद में आप लोगों को देखना है कि विल को कैसे चेंज करेंगे। विल के बाद में आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे पास हेयर आया, हेयर को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये मोटे मोटे 3 इसमें चेंजेस करने हैं और आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 4 रहेगा। 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हेडिंग डालिए, फिर हम उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हमें क्या स्टडी करने को मिलेगा, देखिए। यदि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ हो या हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, जियोग्राफिकल फैक्ट दिया हो, मैथमेटिकल फैक्ट दिया हो, कोई इडियम या फ्रेज दी हुई हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ये वाले सेंटेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से, एक बार मैं इसको वर्बली लिख देता हूं, यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा देता हूं। यदि 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 डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या जियोग्राफिकल फैक्ट्स या मैथमेटिकल फैक्ट्स दिया हुआ हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स हमारे पास दिया हुआ हो, या कोई ईडियम या फ्रेज दी हुई हो, ईडियम या फ्रेजेस हमारे पास दी हुई हो, फ्रेजेस एटसेट्रा हमारे पास दी हुई हो, तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी और आप लोगों को अब भी मैं रिपीट करवा रहा हूं। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को और क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 रहेगा। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, द सेंट said man is mortal। संत ने क्या कहा, man is mortal। ये चीज कही जो कि ट्रू भी है, एक जनरल ट्रूथ है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम ये नहीं कर सकते पहले ऐसे होता था, आज नहीं होता, फ्यूचर में होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये चीज कल भी वैलिड थी, आज भी वैलिड है और आने वाले कल में भी वैलिड रहेगी। इसीलिए इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, द सेंट सब्जेक्ट एज इट इज लिखो, और सेड के बाद में हमारे पास टू नहीं दिया हुआ तो सेड को एज इट इज लिखो। द सेंट सेड, हमारे पास यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो इसको कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और डायरेक्टली लिख दो मैन इज मॉर्टल। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्म रेडी हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक सेंटेंस और समझाता हूं, एक और सेंटेंस करवाता हूं, फिर आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में एज ए होमवर्क के तौर पे देता हूं, ठीक है। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर said to us honesty is the best policy। honesty is the best policy, ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको हम यदि इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें तो कैसे होगा, सब्जेक्ट को एज इट इज लिखो, द टीचर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब सेड टू का हमारे पास इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है और हमारे पास सेंटेंस असर्टिव है तो सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे और एस हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। कनेक्टर के तौर पे कंजक्शन कौन सा आएगा, दैट आ जाएगा। द टीचर टोल्ड या टोट का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, टोट मतलब उसने सिखाया या बताया, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ टोल्ड लिखा है, टोल्ड एस दैट ऑनेस्टी। अब आगे जो है लिखा हुआ वो सेम एज इट इज लिख दो, उसके टेंस वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये शाश्वत चीज है, ये पहले से ही चलती आ रही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ट्रू है, चीज ट्रू है, तो ये कल भी ऐसी ही थी, आज भी ये स्टेटमेंट सही है और कल भी वो सही रहेगा। तो इसमें कोई, इसके सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते। चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को
2-3 क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं जो कि आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मैं दे रहा हूं, जो कि खुद को करने हैं। यदि हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, लिखिए द टीचर सेड वाटर boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास एक साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसके टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। कैसे आप इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाओगे, जल्दी से इसको सोल्व करना स्टार्ट करिए। एक और मैं नोट डाउन करा देता हूं, 26 नंबर। ही सेड टू अस trees are very useful for us। अब देखो ट्रीज है वो कल भी यूजफुल थे, आज भी यूजफुल हैं और आने वाले कल में भी यूजफुल रहेंगे। उनके यूजेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एक जनरल फैक्ट है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता, तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ।